नमस्कार। नाम मेरा प्रदीप कुमार विश्वास, वेस्ट बंगाल का रहने वाला हूँ। ये एक नया बिजनेस बाजार में चल रहा है जिसको एमएलएम या नेटवर्क मार्केट का नाम से जाना जाता है। क्या है नेटवर्क मार्केट, कैसे इसको किया जाए और इसमें कौन सा ऐसा पोटेंशियलिटी है कि हमारा लाइफ में कुछ बदलाव ला सकता है। हम लोग आज तक जो देखते आए हैं उसको ट्रेडिशनल मार्केट के नाम से जाना जाता है। इस ट्रेडिशनल मार्केट में क्या होता है, हमारा ज़रूरत का जो सामान है, जो भी प्रोडक्ट हमें ज़रूरी होता है, हम कोई ना कोई शॉप से खरीदते हैं। वो सामान खरीदने से हमारा ज़रूरत पूरा होता है। कभी हमें उसमें से सोचने का कोई जगह नहीं है कि उसमें से हमें पैसा इनकम हो सकता है। अगर उसमें पैसा इनकम का रास्ता है तो आपको शॉपकीपर बनना पड़ेगा। एक शॉपकीपर बनने के लिए क्या करना पड़ता है, आपको उसका अनुभव होना चाहिए। दूसरी बात, आपको एकोमोडेशन मतलब आपके पास एक घर होना चाहिए, उसके लिए लाइसेंस होना चाहिए। उसका बाद आपका पास उस बिजनेस को करने लायक आपका पास इन्वेस्टमेंट भी होना चाहिए। तब जा कर के वो बिजनेस आप सेटअप कर सकते हैं। उस सेटअप के बाद आपका कस्टमर का साथ जैसे ड्रिलिंग होगा उस तरह आपको बिजनेस हो सकता है। उस बिजनेस से आपका इनकम हो सकता है। ये नया जमाना का एक बिजनेस है। उसी तरह जो शॉप में आप खरीदते हो वही सामान जो आपका रेगुलर यूज का सामान होता है, जैसे आप चाय पीते हो तो चाय पत्ती लेते हो, साबुन लेते हो, शैम्पू लेते हो, फिर आप जो खाने का तेल, ये सब जो सामान आपका रेगुलर यूज का है, जरूरत का है, उसी तरह का ही सामान इस मार्केट में भी मिलता है। तो हमें जब ट्रेडिशनल मार्केट में मिल रहा था तो हम इस मार्केट में क्यों, कौन सा कंसेप्ट है कि हमें वहाँ से खींच करके हम, ये डिफरेंस को पहले जानना जरूरी है। जब तक इस डिफरेंस को नहीं जानेंगे तब तक हम उस मार्केट में जाने के लिए तैयार नहीं। ट्रेडिशनल मार्केट में वो कस्टमर जाते हैं अपना नीड, अपना ज़रूरत को पूरा करने के लिए। वो सोच के ही नहीं जाता है कि ये सामान खरीदने से मेरा घर में कोई रिटर्न आ सकता है। लेकिन ये जो मार्केट है, ये जो नेटवर्क मार्केट है, एमएलएम मार्केट है, यहाँ का कंसेप्ट अलग है कि यहाँ का आप जब भी सामान खरीदोगे तो सामान के साथ आपको पहले तो एमआरपी पर एक सुइटेबल सूट मिलेगा। उस सूट के बाद आप जो परफॉर्म किए हो उसका बदले में आपको एक परफॉर्मेंस बोनस जो आपका अकाउंट में दिया जाता है। समय समय पर आपका जो परफॉर्मेंस होता है उस पर कुछ गिफ्ट भी कंपनी देती है। इसका मतलब आप यहाँ जब भी कस्टमर बन जाते हो, कस्टमर बनने से ही आपको ये 3 तरह का इनकम या बचत आपको हो सकता है। कुछ इस सिस्टम में ऐसा भी सिस्टम है जिससे आप उस सिस्टम का दायरे में रह करके अगर उसमें मार्केटिंग करते हो तो आपका जो सामान है उस सामान में 50% तक आपको बचत। ये ट्रेडिशनल मार्केट में कभी नहीं। तो पहले तो बचत का बात करो। अब इसका बाद आप इस बिजनेस को अगर एक बिजनेसमैन की तरह लेते हो, मतलब बिजनेसमैन क्या करते हैं, क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट को सेल क्वांटिटी बढ़ाते हैं। तो यहाँ भी आपका ये जो सिस्टम है, जो आप आपका जरूरत का सामान यहाँ से खरीदे हो, उस सामान को आप अकेले खरीद करके
इस सिस्टम को मतलब आपका प्रोडक्ट को सेलिंग क्वांटिटी बढ़ा नहीं सकते हो, तो यहाँ कुछ सिस्टम ऐसा होगा जिस सिस्टम से ये क्वांटिटी बढ़ सकती है। इसका मतलब कस्टमर आपको बढ़ाना पड़ेगा। क्या है ये कस्टमर बढ़ाने का तरीका, वो हम बाद में बताएंगे। इस कंसेप्ट इस तरह जब एक बिजनेस वॉल्यूम बहुत बड़ा हो जाता है तो आपका इनकम भी बड़ा होने लगता है। और इस बिजनेस में आपको कभी इन्वेस्टमेंट का जरूरी नहीं पड़ा, यहाँ कोई टाइम बाउंड्स नहीं है। यहाँ आपका घर का जरूरत का सामान जो ट्रेडिशनल मार्केट से ले रहे थे उसको बदल के एक दुकान बदल के आप ले रहे हो, आपका नुकसान का भी कोई मौका नहीं है। तो इस तरह का बिजनेस जो है आज चल रहा है, इसमें बहुत सारे आदमी इसमें इन्वॉल्व हो करके अपना बिजनेस को बड़ा कर रहा है। इंडिया का इस समय बहुत सारे कंपनी हैं जो गवर्नमेंट से परमिटेड है और इस बिजनेस के बारे में सरकार अभी बहुत ही जागृत है। इसके लिए 2016 में सरकार कानून बनाया है, जिस कानून का दायरे में रह करके एमएलएम बिजनेस करना पड़ेगा। तो इस बिजनेस को करने के लिए आपका पास इस समय एकदम कानूनन आपका वैध रूप से ये किया जा रहा है, आप कर सकते हैं। इसमें कोई कहने का ऐसा नहीं है कि ये हमारा देश या हमारा सरकार या हमारा समाज इसको एक्सेप्ट नहीं कर सकता है, ऐसा बात बोलने का कोई मौका नहीं। तो इस बिजनेस को कैसे किया जाता है और हम कैसे कंपनी को पैसा देंगे ताकि हमें उस 500, 700 या जो भी कंपनी इस समय लिस्टेड है सबका ही परमिशन है, सब कानून के द्वारा काम कर रहे हैं, फिर भी अपना लाइफ को हम सुंदर बनाना चाहेंगे, अपना इनकम को अच्छा बनाना चाहेंगे, तो किस तरह हम किस कंपनी को चुनने से हमारा जो है लाइफ आसानी से हम बना सकते हैं। यही हर आदमी को गलती हो जाता है कि हम कंपनी नहीं चुन सकते, क्योंकि ये जो बिजनेस है ये मैन टू मैन बिजनेस है। तो इसमें कुछ तरीका ऐसा होना चाहिए कि आप दुकान लगा के बैठे नहीं हो, जिस दुकान में सामान आप शोकेस में रखे हो उस सामान आपको कस्टमर आएगा और कस्टमर लेके चला जाएगा, आपका बिजनेस होगा। तो यह कुछ ऐसा बात है जो जिस आइडिया से बिजनेस बढ़ते हैं, इसका मतलब सेलिंग में जो 3 चीज बिकता है, एक है आइडिया, एक है सर्विस और एक है प्रोडक्ट। प्रोडक्ट आपका पास है लेकिन प्रोडक्ट का 2 चीज का कमी है। प्रोडक्ट कभी बोल नहीं सकता और प्रोडक्ट चल नहीं सकता। कि ये 2 जब नहीं है, इसके लिए कुछ ऐसा तरीका जरूर होगा जिस आइडिया से आप उस प्रोडक्ट को कस्टमर तक पहुंचाने का रास्ता आप बना सकते हैं। तो उस तरीका को जानना पड़ेगा और इस तरीका को जानने के लिए पहले आपको कंपनी के बारे में बहुत अच्छा नॉलेज होना चाहिए। क्या नॉलेज चाहिए? कंपनी को जानने के लिए कंपनी का प्रोफाइल हमें जानकारी होना चाहिए, कंपनी का प्रोडक्ट के बारे में जानकारी होना चाहिए, कंपनी का प्लान के बारे में जानकारी होना चाहिए। अब प्रोफाइल क्या है? प्रोफाइल में हम देखेंगे फर्स्टली उस कंपनी में मैनेजमेंट में कौन कौन आदमी है। अगर उस कंपनी में ऐसा मैनेजमेंट में ऐसा कोई आदमी नहीं है जो इस टाइप का नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में उनका डायरेक्ट कोई नॉलेज नहीं, तो जब नॉलेज नहीं है तो हमें किस ओर ले जाएंगे उसका ब्लूप्रिंट उनका पास नहीं है। आप मान लीजिए ऐसा कोई ड्राइवर का गाड़ी में आप बैठना नहीं चाहेंगे जो चलाना नहीं आता है, उसको मालूम ही नहीं है उस गाड़ी को कैसे गियर लगाना आता है, कहाँ
एक्सीलेटर दबाना है, ये नहीं जानते हैं, तो उस गाड़ी में बैठ करके आप जाना पसंद नहीं करेंगे। इस तरह कंपनी का प्रोफाइल में उस आदमी होना चाहिए जिसको इस नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में बहुत अच्छा नॉलेज है। और जमाना बदलते जा रहा है, आज दुनिया डिजिटलाइज हो रहा है, तो उस कंपनी में उनका सॉफ्टवेयर कैसा है, वो फास्ट चलता है कि नहीं, उस सॉफ्टवेयर में कुछ ऐसा तो व्यवस्था नहीं है कि आप जो बिजनेस दे रहा है या आपका जो पे आउट आना चाहिए जिस तरह बोला गया है, आपको जब बिल आता है तब दूसरा कुछ हो जाता है। इसका मतलब सॉफ्टवेयर में भी कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, उस सबको आपका भी नॉलेज लेना चाहिए, उसको जानकारी होना चाहिए उस कंपनी में किस टाइप का टेक्नीशियन है या किस टाइप का इंजीनियर है या किस टाइप का मैनेजमेंट द्वारा उस व्यवस्था है, ताकि आपका कहाँ कहीं भी प्रॉब्लम ना हो। ये एक सपोर्ट है, ये एक सपोर्ट है। कोई भी काम के लिए तीन चीज का जो जरूरी होता है, नॉलेज, टूल्स और सपोर्ट। सपोर्ट अगर सही नहीं है तो भी आप काम नहीं कर सकते। तो सपोर्ट देने लायक उनके पास अगर व्यवस्था नहीं है तो आपको सपोर्ट मिलेगा नहीं, तो सपोर्ट नहीं मिलेगा तो आप काम नहीं कर सकते। इसलिए कंपनी का प्रोफाइल में देखना जरूरी है, उसको मैनेजमेंट करना। इसका बाद सबसे जरूरी जो चीज है, उस कंपनी में आपको सिखाने के लिए आपको ट्रेनिंग की व्यवस्था है या नहीं। नेटवर्क मार्केटिंग में सबसे जो वाइटल चीज है वो है उस कंपनी का ट्रेनिंग सिस्टम। अगर ट्रेनिंग सिस्टम नहीं है, यहाँ सामान किसी से बात करके उसका घर में जा नहीं सकता, किसी ने क्यों जोड़ेंगे जब ट्रेडिशनल मार्केट में उसका जरूरत पूरा हो सकता था। तो इस बात को आप टेक्निकली कैसे उनका दिमाग में या सामान को उनका घर तक पहुंचाएंगे, इसके लिए आपको जो नॉलेज चाहिए उस नॉलेज को कंपनी से अगर सपोर्ट ना मिले, उनका ट्रेनिंग सिस्टम अच्छा ना हो, तो आप इस काम में आगे नहीं हो सकते। क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग काम करने के लिए डिग्री नहीं देखा जाता है, नेटवर्क कंपनी में काम करने के लिए उम्र नहीं देखा जाता है। 18 साल से ऊपर हुआ कोई भी आदमी इसमें काम कर सकते हैं। इसमें कभी नहीं देखा जाता है वो नारी है कि पुरुष है, वो विकलांग है कि स्वस्थ है, वो मोटा है कि नाटे है, उनका जात क्या है, वो कहाँ से बिलोंग करते हैं, कुछ भी नहीं देखा जाता। तो आप मान लीजिए गांव से आए हैं, किसी ने आपको समझाया है कि नेटवर्क बिजनेस में बहुत अच्छा पैसा मिलता है और आप ज्वाइन कर लिए, सामान भी अच्छा लगा, आप सामान भी ले लिए, लेकिन इस काम को आगे बढ़ाने के लिए आपका पास जो नॉलेज चाहिए, जो टूल्स चाहिए, जो सपोर्ट चाहिए, वो कंपनी से आपको नहीं मिल रहा है, वो देने लायक उनका पास व्यवस्था है ही नहीं। तो आप क्या करें? आप एजुकेटेड नहीं है, ये तरह तरह किताब पढ़ेंगे या कहीं से आप कलेक्ट करेंगे, या कलेक्ट भी करेंगे तो कितना दिन तक आप कलेक्ट करेंगे, कलेक्ट करने के बाद कब काम करेंगे, नहीं है। तो जिस कंपनी में ये सपोर्ट का व्यवस्था है, तभी उस कंपनी में आप उस काम को आगे बढ़ा सकते हैं। तो प्रोफाइल देखना आपको बहुत जरूरी है। जब ये सब आपको मिल जाएगा तब आपको पता चलेगा कंपनी के इंटेंशन क्या है। वो खुद के लिए कमाने के लिए आए हैं कि आपको भी कुछ कमाई देने के या आपको लाइफ को दुरुस्त करने के लिए, आपका जो सपना है, जिस सपना को पूरा करने के लिए आप ये इस प्लेटफॉर्म में आए हो, उसके लिए भी वो सोच रहा है। तो ये सब देखने का बाद जब आपको लगे कि हाँ, मैं जिस सपना को पूरा करने के लिए आया, यहाँ पूरा करने के लिए हर व्यवस्था है, हर सपोर्ट है, हर टूल्स है, तो आप उस कंपनी को चुन सकते हैं। अब इसका बाद आया प्रोडक्ट। देखिए बिजनेस है तो प्रोडक्ट तो चाहिए, बिना प्रोडक्ट से तो होगा नहीं। तो प्रोडक्ट जो है, उस कंपनी में कुछ प्रोडक्ट जिसको कहा गया है कि उस प्रोडक्ट को आपका ज़रूरत के लिए परचेजिंग करना है, तो प्रोडक्ट
में क्या है, किस दम है, उसका मार्केट रेट क्या है, ये भी आपको जानकारी होना चाहिए। कंपनी का अगर जो प्रोडक्ट है वो मार्केट प्राइस से बहुत हाई है, तब भी अफोर्ड करना बहुत मुश्किल है। कंपनी को उस प्रोडक्ट का क्वालिटी बहुत बिलो है लेकिन दाम बहुत ज़्यादा है, तब भी आप वो काम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ करेंगे क्यों? प्रोडक्ट का क्वालिटी नहीं है, उसका दाम ज़्यादा है, तो कोई फायदा नहीं है। आप ट्रेडिशनल मार्केट से आपका ज़रूरत तो पूरा कर ही रहे थे। तो यहाँ का प्रोडक्ट का दम होना चाहिए कि उस प्रोडक्ट में सही मायने में जो है क्वालिटी बताया गया है वो क्वालिटी है। 100% गारंटी होना चाहिए कि वो क्वालिटी का सामान में अगर वो क्वालिटी नहीं है तो आपका सरकारी कानून द्वारा जो व्यवस्था है उस व्यवस्था का मुताबिक उसके अगेंस्ट में आप एक्शन ले सकते हैं। तो प्रोडक्ट में उस तरह का दम होना चाहिए। प्राइस भी ऐसा होना चाहिए कि क्वालिटी का हिसाब से और मार्केट प्राइस के हिसाब से उसका जो रेट है वो बहुत ज़्यादा वेरी ना करे। तो प्रोडक्ट है और उस प्रोडक्ट को वो कंपनी आप तक पहुंचाने की कौन व्यवस्था किए है कि ऐसा नहीं है कि प्रोडक्ट आपका दिल्ली है, आप बैठे हो ये भिलोरी गांव में, तो आप तक वो सामान किस तरह पहुंचेगा वो भी आपको मालूम नहीं है। आप पैसा तो कोई सीनियर को दे दिए हो या किसी को दे दिए हो, वो क्या किया 20 में से लेकर के फरार हो गया, तो आपका साथ धोखा होने का संभावना है। तो बहुत जरूरी है ये भी देखना वो प्रोडक्ट आप तक पहुंचने का व्यवस्था क्या है, कितना दूरी पर आपका घर से या आपका जितना दूर तक आप जा सकते हैं उसके व्यवस्था उस कंपनी में है। प्रोडक्ट अच्छा है, आपका ज़रूरत का प्रोडक्ट है, ऐसा कोई प्रोडक्ट नहीं है कि आपका ऊपर बोझ लगे कि वो प्रोडक्ट हमारा घर में ज़रूरत ही नहीं है, लेकिन हम वहाँ ज्वाइन करना है, पैसा कमाना है, देख करके आप सोचा ठीक है पैसा तो कमाई होगा, मेरे को क्या सामान का ज़रूरी है, मैं पैसा दे दिया, सामान जो भी आया वो ले जा कर के डस्टबिन में रख दिया, मैं ज्वाइन हो गया। क्यों आप इस तरह पैसा फेंकेंगे? कोई ज़रूरी नहीं है। तो प्रोडक्ट जो है आपका ज़रूरत का होना चाहिए और उसका रीसेल वैल्यू भी होना चाहिए कि वो आपका रिकरिंगली आपका ज़िंदगी में बार बार ज़रूरत हो। जिस बिजनेस का जो प्रोडक्ट ज़िंदगी में एक बार ज़रूरी होता है उस सामान को देखिए, उसका प्रोडक्ट भी बहुत कम है और उसका कष्ट भी ज़्यादा होता है, वो सामान ज़्यादा बिकता नहीं है तो आपका बिजनेस बढ़ेगा नहीं तो आपका इनकम भी नहीं बढ़ेगा। तो उसको ये भी देखना है कि वो सामान जो है वो कंपनी में जो भी सामान मिलता है वो हमें बार बार जरूरी होती है। जैसे पेस्ट है, आपको हर रोज जरूरी है, और एक पेस्ट अगर 100 ग्राम का है, आपका परिवार में 4 आदमी है, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा 20 दिन से 1 महीना चलेगा। तो फिर आपको चाहिए चाय पत्ती, आप रेगुलर चाय पीते हैं तो मान लीजिए आपको 250 ग्राम या 500 ग्राम का पैकेट एक तो ले आया, ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीना 2 महीना चलेगा, उसका 2 महीने के बाद फिर आपको उसको खरीदना पड़ेगा। इसका मतलब इस सामान जो है रिकरिंगली आपको लाना जरूरी होता है, आपका जरूरत। इस तरह प्रोडक्ट ना हो करके ऐसा प्रोडक्ट हो जो आपका जरूरी नहीं है, उस प्रोडक्ट के साथ भी काम करना आपके लिए भारी पड़ सकता है। इसका बाद देखना है जो आपका लाइफ के साथ आपका सपना के साथ जुड़ा हुआ, अगर आप वो प्लान नहीं देखते हैं और प्लान को आपको समझ में नहीं आता है और इस तरह प्लान है जो आपको उस प्लान को ले करके काम करना भी मुश्किल है, या उस प्लान में ऐसा कुछ प्लान है जिसको आप देखेंगे कहीं 20 में से टूट जाए तो आपका पूरा ही टूट जाता है, उस तरह का प्लान भी होगा तो आपका जिंदगी 20 में से
खत्म हो सकता है। ऐसा बहुत सा कंपनी का कहानी सामने आता है कि 3 साल तक काम किया, गाड़ी भी रिसीव किया, बाद में वो जो है उनका ऑफलाइन से 3-4 आदमी का जो है असीगमेंट नहीं हुआ या उनका असीगमेंट नहीं हुआ बोल करके उनका जो है पूरा टीम किसी ऑफलाइन के साथ जुड़ गया, उनका ही टीम खत्म हो गया और वो रोड पे आ गए। इस तरह नहीं होना चाहिए। प्लान ऐसा होना चाहिए, जो भी आउट डाउन लाइन में लाए हैं उसका कितना भी लेवल ऊपर हो जाए, लेकिन उसका व्यवस्था आपका साथ जुड़ा रहे और आपका इनकम उनका इनकम से आपका इनकम के साथ हमेशा जुड़ते जाए। तो इसको इस तरह प्लान अगर ना हो तो उस प्लान के साथ काम करके भी आप कभी आगे नहीं बढ़ सकते। तो ये 3 चीज़ आप देख लिए हैं कि किस तरह कंपनी को हमें चॉइस करना है, किस तरह कंपनी को देख करके हम उस कंपनी को हम अपना साथ बाव कंपनी के साथ हम जुड़ सकते। अब इसका बाद ये काम को करना कैसे, क्या करना होगा। नेटवर्क मार्केट में हम घुस गए, किसी ने हमें बहुत अच्छा से समझाया, अपना लाइफ में जो सपना हमने देखा था वो सपना हमें इस प्लेटफॉर्म में दिखाई दिया, तो हम चयन भी कर लिया। अब काम कैसे करना है, काम करने के लिए बेसिक 7 चीज, ये 7 चीज हमेशा अच्छा से समझना बहुत जरूरी है। प्रोडक्ट को यूज करना जरूरी है। प्रोडक्ट आप यूज नहीं करेंगे तो यहाँ आप इन्वॉल्व हो करके भी कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये प्रोडक्ट यूज करना ही यहाँ काम है, यहाँ प्रोडक्ट बेचने का काम नहीं। तो प्रोडक्ट आपका घर में यूज होना चाहिए और जो प्रोडक्ट आप यूज करेंगे तो उसका जो गुणवत्ता बताया गया है उस गुणवत्ता के बारे में आपका पूरा नॉलेज हो। तो जब आपको उस सामान के बारे में, उस प्रोडक्ट के बारे में अच्छे से नॉलेज है, आप उसका यूज़ करके जान पाए हो कि वो आपका फायदे के है कि नहीं, या आपका शरीर के लिए कोई नुकसान तो नहीं पहुंचाता है। जब आप देखे हैं कि नहीं प्रोडक्ट अच्छा बहुत बढ़िया है। हम लोग का एक आदत है, ट्रेडिशनल मार्केट में भी आप कोई सामान हम खरीदते हैं, अगर वो सामान हमें अच्छा लगता है तो बाजू वाला जब हमारा दोस्त पूछते हैं भाई कहाँ से लाए हो, सामान तो बहुत बढ़िया है, शर्ट तो बहुत एकदम फर्स्ट क्लास लाए हो, तो हम बोलते हैं कि फलाना के दुकान में लाया हूँ, आपको भी खरीदना होगा तो वहाँ जाना, वहाँ जाने से आपको अच्छा चाहिए। इसका मतलब हमारा आदत है अच्छा चीज को शेयर करना। हम अच्छा चीज को शेयर करते हैं, जाने अनजाने में उसमें हमें प्रॉफिट चाहे मिले चाहे ना मिले, यहाँ भी हमें शेयर करना है। क्योंकि हम जो प्रोडक्ट यूज़ किए वो प्रोडक्ट बहुत अच्छा लगा तो हमारा दोस्त, हमारा रिश्तेदार, हमारा आस पड़ोस का आदमी या जो भी हमें मिलने वाला है उससे मैं इस प्रोडक्ट के बारे में चर्चा कर सकता हूँ, शेयर कर सकता हूँ और इस प्रोडक्ट के साथ मैं उसका ज़िंदगी बदलने का एक आइडिया भी उनका साथ शेयर कर सकता हूँ। ये दोनों अगर हम शेयर करें और इसका सर्विस के बारे में हम उनको सब कुछ बताएं तो हो सकता है वो भी हमारा बिजनेस के साथ इन्वॉल्व हो। तो शेयरिंग है एक बहुत बड़ा चीज है, शेयरिंग ही ये बिजनेस का केयरिंग। तो शेयर करना बहुत जरूरी है। अब शेयर किसको करेंगे इसके लिए भी हमें एक फॉर्मूला चाहिए, वो है लिस्ट। हम किसका पास जाएंगे, कौन हमारा बात सुन सकता है और उनसे हम किस तरह के किस लेवल पर बात कर सकते हैं, इसका आइडिया होना बहुत जरूरी है। इसलिए हमारे पास एक लिस्ट होना चाहिए। लिस्ट कैसे है, लिस्ट को एज वाइज भी डिवाइड करना चाहिए, उनका सोशल कंडीशन के हिसाब से भी उसको डिवाइड करना चाहिए, उनके एजुकेशन, उनका जो है उनका इनकम लेवल, सब कुछ विचार करके उस हिसाब से वो लिस्ट को बनाना चाहिए। क्योंकि उस लिस्ट को उस तरह बनाएंगे तो उनका सब जब बैठेंगे तो उस तरह का उनका लेवल का बात आप कर पाएंगे। तो लिस्ट इस तरह बना करके एक बहुत बढ़िया लिस्ट आपका पास होना चाहिए। लिस्ट के बाद आता है उनको इनविटेशन। देखिए यही कला है, नेटवर्क मार्केट का सबसे वाइटल और इम्पोर्टेंट पार्ट है इनविटेशन। इनविटेशन का मतलब है उनका साथ मेरा इंट्रोड्यूस होना, मेरा जो
इस कंपनी में मैं आया, मैं जो देखा, मेरे को जैसे लगा कि आपका सपना यहाँ पूरा हो सकता है, उनका भी कुछ अधूरा सपना हो सकता है, जो सपना वो पूरा करने के लिए बेताब है, लेकिन उनको प्लेटफॉर्म मिल नहीं रहा है। उस प्लेटफॉर्म को मैं यहाँ दे सकता हूँ, उस प्लेटफॉर्म को यहाँ दे सकता हूँ। तो मेरा अंदर जो एक्साइटेडमेंट है, उनको हम उस तरह अगर ठीक से उनका सपना को हम दिखा पाए तो वो हमारा साथ इन्वॉल्व हो सकते हैं। तो ये कला को बहुत अच्छा से जाना होना चाहिए, और इसके लिए आपको खुद को भी डेवलप करना बहुत जरूरी है। आपका एटीट्यूड, आपका बोलने का ढंग, आपका नॉलेज, सब कुछ में आपको मास्टर बनना पड़ेगा। जब आप इसमें मास्टर बन जाओगे तभी आपका इन्विटेशन इतना बढ़िया होगा कि आगे वाला जब सुनेंगे तो वो विचार करने के लिए मजबूर हो जाएंगे। जब वो खुद अपना ब्रेन से, अपना माइंड से विचार करेंगे तभी वो अच्छा चीज को यहाँ देख पाएंगे। जब तक उसको आप इस तरह नहीं बोल पाओगे, आप उसको जोड़ने जुड़ाने और प्रोडक्ट खरीदने का बात कहोगे तो उनका दिमाग में वो चीज़ आएगा ही नहीं, वो देख ही नहीं पाएंगे। इसलिए नेटवर्क के बारे में उनका जो नेगेटिव सोच था वही नेगेटिव सोच ही रह जाएंगे, आपका साथ वो आएंगे नहीं। तो इसलिए इन्विटेशन बहुत जरूरी है। मैं यहाँ पहले भी बोल के गया हूँ, प्लान कंपनी का नींव, उस प्लान ही हमारा जिंदगी को बना सकता है। उसके साथ मैं जुड़ के रह सकता हूँ और अपना पूरा कर सकता हूँ। अपना सपना पूरा करने के लिए जो चाहिए उसमें ऐसा प्लान होना चाहिए। प्लान ऐसे कोई पेचीदा ना हो जिसमें हमें समझ में ही नहीं आता है कि हम मेंटेनेंस कैसे करें, किसको कहाँ जोड़ें, किसको किस तरह जोड़ने से, उनको साथ किस तरह बिहेवियर करने से वो प्लान हमारा कामयाब हो सकता है। ये हमें समझ में ही नहीं आएगा तो हम अपना काम भी पूरा नहीं कर पाएंगे, ना अपना सपना पूरा कर। तो इसका बाद ये तक हो गया, हमारा लिस्ट हमारा है, इन्विटेशन अच्छा हुआ, आदमी भी हमारा साथ हुआ। इसका मतलब हमें एक टीम मिल गया, टीम के साथ काम करना। अब इस टीम को मैनेजमेंट करना ये भी एक बहुत बड़ा है, यही आपको कला है। यहाँ लीडर बनना पड़ेगा और ये बिजनेस है लीडरों का, ये लीडरशिप का बिजनेस है। आपका अंदर अगर लीडरशिप ग्रो नहीं करा सकते हो तो आप इस बिजनेस में कभी भी कामयाब नहीं बन सकते, क्योंकि यहाँ आपको तभी फॉलो करेंगे, आपको तभी वो डुप्लीकेट करेंगे जब आपका अंदर उस टाइप का पावर है। आप उस टाइप के बोल सकते हो, उस टाइप का बिहेव कर सकते हो, आप उस टूल्स को यूज़ करते हो, आपका एटीट्यूड वैसा है, तभी वो आपको फॉलो करेंगे। और जब वो फॉलो करेंगे तभी आपका टीम जो है मजबूत होगा, वो भी आगे बढ़ते जाएंगे। आपका ज़िंदगी का जो सपना अधूरा था वो धीरे धीरे पूरा होते जाएगा। तो यहाँ टीम के साथ काम करना है और टीम को हमेशा अपलाइन डाउनलाइन नहीं समझने का। कोई यहाँ नौकर नहीं है, यहाँ कोई किसी का लिए काम नहीं कर रहा है, वो खुद के लिए काम कर रहा है। लेकिन हम सब मिल के काम कर रहा हूँ, सबका सपना एक है। उस सपना को पूरा करने के लिए हम लोग एक ग्रुप के हिसाब से काम करता हूँ और इसको हम मास्टरमाइंड ग्रुप भी बोल सकते हैं। जो हमारा साथ आया, हो सकता है मैं अनपढ़ आदमी हूँ, मेरे साथ एक डॉक्टर आ गया, समाज के बारे में या ये जो प्रोडक्ट जो हम लोग लेते हैं इसके बारे में उनका अच्छा नॉलेज हो, तो हमें उनका नॉलेज को काम में लगाना है, उनसे हमें शेयर करना है और इस नॉलेज को हम लोग मिल बैठ करके आगे बढ़ाएंगे। इस तरह हर मुसीबत में, हर प्रॉब्लम में, हर चीज़ में हम लोग मिल के जब काम करेंगे तब उस टीम जो है आगे बढ़ेगा और उस टीम में हमेशा एक अलग पैशन बनेगा और जिंदगी को भी बदलने में सहायक होगा। इसी को एक्चुअली बोला जाता है नेटवर्क। जिसका जितना बड़ा नेटवर्क उसका उतना बड़ा नेटवर्क।
अगर जिंदगी में बड़ा बनना है तो नेटवर्क पर ध्यान रखना पड़ेगा। उनको अपना परिवार का तरह आपको उनको प्यार करना पड़ेगा। इसके बाद और एक बात आता है फॉलो अप। ये टीम वर्क में फॉलो अप सबसे अहम बात है। मैं लीडर हूँ, सुबह उठा फेसबुक लेकर के बैठ गया, मेरा टीम कहाँ है, उनका क्या प्रॉब्लम है, मैं कुछ नहीं पूछा ना सोचा। टीम को फॉलो अप करना एकदम जरूरी है। हमारा डाउनलाइन में कौन कहाँ है, इसका आज 25 तारीख है, 25 तारीख हो गया, उनका कितना बीबी हुआ, उस बीबी को कितना और एफर्ट डालने से उनका पूरा हो सकता है, उनका लेवल चेंज हो सकता है। ये हमें अगर ध्यान नहीं है तो हम उनको कैसे लीड करेंगे। हमेशा उस पर ध्यान रखना पड़ेगा। वो कहाँ किसका साथ कब प्रोग्राम सेट किया, उनको कितना सपोर्ट देना जरूरी है, वो मांगने का पहले वो सपोर्ट हमारा पास रहना चाहिए। लिस्ट उनका पास है, वो लिस्ट हमारा पास भी होना चाहिए, ताकि उनका लिस्ट के हिसाब से मैं काम कर सकता हूँ, उनको काम करने के लिए इंस्पायर कर सकता हूँ। ये सब मिल करके होता है फॉलो अप। हम एक आदमी से बात किया, वो उनको हमारा बात पसंद नहीं आया या समझ में नहीं आया। हम क्या करते हैं, उनको छोड़ देते हैं, उनसे हम मिलते भी नहीं, हमारा बात नहीं, बात मैं सुना नहीं पाया। हो सकता है जिस तरीके से या जिस समय में, जिस सिचुएशन में मैं उनको बताया था, उनका माइंड से वो चीज कैसे नहीं किया था, तो मैं उनको छोड़ू कैसे। अरे भाई, सपना तो उनका भी है, सपना मेरा भी है, तो उनका सपना को उस तक, जब तक उनका सपना तक मैं पहुंच नहीं पाएंगे, तब तक उनका ये मतलब का बात नहीं होगा। तो उनका साथ भी मेरा रिलेशन अच्छा होना चाहिए, ताकि बीच बीच में मिलते रहना चाहिए और उनका कुशल मंगल लेना जरूरी है, तो रिलेशनशिप बड़ा रहेगा। एक दिन हो सकता है उनका माइंड में ही आए कि ये आदमी जो है आज 3 साल से मेरे साथ संपर्क रखते हैं और इनका जिंदगी में बहुत सारे परिवर्तन आया है, क्या बात है, मैं सुना क्यों नहीं। हो सकता है 3 साल के बाद वो सुने हैं, और आपका डाउनलाइन में जो आदमी अब तक लीडर बन चुका है, हो सकता है उनके नीचे वो सपोर्ट के हिसाब से आपका साथ फिर जुड़ जाए। इसलिए फॉलो अप जरूरी है, जिंदगी भर फॉलो अप करना जरूरी है। फॉलो अप करते रहिए। जितना मेरा ये कम समय के अंदर बोलने लायक था मैंने बोला। अगर आप लोग का अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिएगा और मेरा चैनल को जरूर